हेलो बच्चों, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे और पिछले वीडियो में बात किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर तुमको मान ले या लिख देगा, मान ले ये H2 है, ये आपका H2 प्लस है और ये H2 माइनस है। पूछेगा तीनों को निकालिए बॉन्ड ऑर्डर और तीनों को अरेंज करो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। कैसे निकालेंगे? सबका हमको क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी डायग्राम। सबसे पहले बात करते हैं H2। तो दो H2 कैसे बना होगा? दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s1 होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। अब देखो, इसके लिए एक एनर्जी डायग्राम एक हाइड्रोजन एटम के लिए इधर होगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम के लिए उसका एनर्जी डायग्राम होगा। यहाँ पर क्या बताओ, ये 1s1 है। इसके बाद कितना है? 1s1 में s सबसेल में एक ही होता है ऑर्बिटल। यहाँ भी s सबसेल में एक ही होगा ऑर्बिटल। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, 2 ऑर्बिटल आएगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाने से पहले क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों आएगा, दोनों आने से पहले क्या बनाएगा बताओ? एक बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, क्या बनाएगा बताओ? ऑर्बिटल। दूसरा क्या बनाएगा बताओ? एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, क्या बनाएगा बताओ? ऑर्बिटल। और याद रखना, एस सबसेल जो होता है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसको बॉन्डिंग को बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा स्टार्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल होगा और एंटी बॉन्डिंग में भी क्या होता है? एक ऑर्बिटल होगा। और बॉन्डिंग में पहले भरता है, उसके बाद कहाँ है? तो एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहले बॉन्डिंग भरेगा, बॉन्डिंग भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा, कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो एक एक 2 है तो यहाँ बॉन्डिंग में भर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, नहीं भर पाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बता? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या बताओ? इस क्या है? सिग्मा क्या बता? सिग्मा क्या है? 1s कितना है? 2 है तो 1s2 हो जाएगा। या सिग्मा कितना हो जाएगा? 1s0 होगा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, फिर क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार्स 1s0। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है, फार्मूला होता है NB माइनस NA/2। तो बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? जिसमें स्टार नहीं लगा होता है वो होता है बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार लगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितना है? NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग और NA का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितना है? 2, एंटी बॉन्डिंग 0 है बाई 2, तो 2/2 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया? 1, मतलब H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड है, देखो तो यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड रहेगा तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो भाई इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी H2 का जो होगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं। H2 का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, H2 का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड है तो कैसा होगा? डायोमैग्नेटिक होगा। मतलब डायमैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या रिपेल कर देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सर क्या है? पेयर्ड है, लिख लो। अगर मान लेते हैं ये H2 का है, मान ले अगर तुमको लिख दिया किसका निकालना है? H2 प्लस का निकालना है। जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो घटेगा तो मतलब क्या होगा भाई?
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तब बता क्या हो जाएगा रे भाई, किसका किसका, आपका H2 प्लस का। अब कितना इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, सिग्मा क्या हो जाएगा 1s1 होगा, और सिग्मा स्टार क्या होगा 1s0, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ, NB माइनस Na बाई क्या होगा 2 होगा। NB का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na को एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, बाई 2, तो 1/2 में 0 कितना 5 हुआ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 0.5 आया। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसका होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। देख लो, अगर मान लेते हैं रह जाता है H2 माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, प्लस का मतलब घट जाएगा। तो H2 कितना था, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था H2 में। H2 माइनस एक बढ़ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, है ना। तो अब देखो H2 माइनस का, तो H2 माइनस का अगर तुम निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 माइनस का, तो अब बता क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कितना बताओ, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार एक चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, 1s1 हो जाएगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका, बॉन्ड ऑर्डर, तो फार्मूला कितना बताओ, NB माइनस Na/2, NB बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग स्टार में कितना 1/2, यहाँ भी कितना 0.5। तो इसका ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। अच्छा, यहाँ पर भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा, इसका भी जो आपका मैग्नेटिक कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा रे बाबू, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या उसको अट्रैक्ट कर लेगा। देखो तो अब तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भाई H2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो सबसे पहले स्टेबल ये होगा। अब H2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन H2 माइनस कहाँ फिल किया, एंटी बॉन्डिंग में। जो एंटी बॉन्डिंग फिल करता है उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, इसलिए H2 बाद कौन हो जाएगा, आपका H2 प्लस होगा, उसके बाद कौन होगा H2 माइनस, क्यों, ये एंटी बॉन्डिंग फिल कर गया, इसीलिए आपका H2 माइनस से पहले कौन आ गया, H2 प्लस स्टेबल हो गया। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है, लेकिन H2 प्लस ज़्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि H2 में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है H2 प्लस में, और H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए लिख लो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। चलो, अब तुमको मान ले लिख देगा आपको कि भाई मोलिकुलर या एनर्जी डायग्राम बनाइए आपका C2 का, सपोज करते हैं C2 का। C2 कैसे बना, 2 कार्बन एटम से मिलके क्या बना होगा, C2 बना होगा। तो एक कार्बन एटम का एटम में कितना 6 होता है, क्या लिखते हैं बताओ, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2s2, फिर 2p2, इसका वही लिखेंगे, इसका 6 होता है, इसका भी कितना लिखें बताओ, 1s2 बोलो ना, 2s2, 2p2। याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 6 6 12, मतलब से टोटल C2 में आपका 12 इलेक्ट्रॉन है, C2 मोलिक, इसमें 6 इसमें 6 मतलब 12, इसमें 6 इसमें 6, टोटल के जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना उसमें प्रोटॉन होता है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जी जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना। इसलिए 6 6 12 इलेक्ट्रॉन है। और याद रखना जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होता है उसके लिए कुछ और अलग रूल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू
14 होता है उसके लिए अलग रूल होता है। पहले इसके लिए बात करते हैं फिर इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। पहले लिखो, चलो हम C2 का MOT डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो मान लेते हैं एक इधर कार्बन एटम का है, इधर भी एक कार्बन एटम का है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी कितना रे 6। पहले क्या आएगा बताओ, पहले आएगा 1s2, फिर क्या आएगा रे बाबू 2s2, फिर कौन आएगा 2p2 आएगा। यहाँ पहले क्या आएगा बताओ 1s2, क्या आएगा 2s2, क्या आएगा रे 2p2। s में भी तुमको मालूम है s सब सेल में एक ही होता है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखो तो आपका एक ऑर्बिटल एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा दोनों सामने सामने आएगा, एक बनाएगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनाएगा रे बाबू एंटी बॉन्डिंग। और एस ऑर्बिटल क्या बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ भी एक बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल आएगा, यहाँ भी एक एंटी बॉन्डिंग क्या आएगा एस ऑर्बिटल आएगा। इसको क्या बोलेंगे बॉन्डिंग क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार एस का। तो यहाँ भी एक ऑर्बिटल यहाँ भी एक ऑर्बिटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 है। पहले बॉन्डिंग भरेगा उसके बाद कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर कहाँ जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कितना होगा सिग्मा 1s2 होगा, यहाँ सिग्मा कितना हो जाएगा 1s2 होगा। अब इसका बात करते हैं 2s2। तो s में आपके पास एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखो तो 2s2 एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। दोनों जब आएगा सामने सामने पहले क्या बनेगा बताओ, एक बनेगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनेगा बाबू एंटी बॉन्डिंग। एस में यहाँ भी एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में होगा, एंटी बॉन्डिंग में एक ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग में एक ऑर्बिटल होगा। टोटल कितना है 2 2 4 है। पहले कहाँ जाएगा बॉन्डिंग, उसके बाद कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 2 भरेगा, फिर कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग 2 भरेगा। इसको क्या बोलेंगे बता सिग्मा एस को क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग को, और एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं बाबू सिग्मा स्टार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे कौन है सिग्मा, कौन है 2s2। तो यहाँ क्या है 2s2, यहाँ क्या है बता सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा 2s2 होगा। अब पी के लिए हम अलग से बना देते हैं, लेकिन तुम लोग इसी में इसको ज्वाइन कर देना पी को। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए पी यहाँ नहीं हटेगा, अलग बना देते हैं, इसमें ज्वाइन कर देना, उसको लिख लो। चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब बात करते हैं पी का। तो याद रखना पी का जो होता है पी सबसेल में आपका पी जो सबसेल होगा उसमें 3 होते हैं ऑर्बिटल, एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz। और 2px और 2px और 2py आपका पाई बॉन्ड का फॉर्म करता है, और 2pz आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करता है। यही बुक में लिखा रहता है और तुमको मानना भी है कि जेड एक्सेस जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक्स वाई क्या बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं C2 में P2 के लिए। मान ले एक आपका यहाँ पर इसी में तुम ज्वाइन कर लेना आगे। मान ले तेरा क्या था यहाँ 2p2 था, यहाँ क्या था बताओ 2p2। ये रूल कौन है इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए। अब देखो P में जो होता है 3 होते हैं ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन एक 3 तो है नहीं, पहले कौन भरेगा px py भरेगा। ये मान ले 2px 2py 2pz है, यहाँ पर वही होगा 1 2 2px 2py z नहीं भरा। अब जब आएगा पहले बॉन्डिंग भरेगा, तो बॉन्डिंग में होगा याद रखना ये पाई 2px फिर पाई 2py, दोनों का एनर्जी इक्वल होगा। उसके बाद होगा सिग्मा का, ये सिग्मा बनेगा कौन सिग्मा 2pz। अब इसका बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग बना दो यहाँ पर, ये पाई स्टार्स 2px
ये पाई स्टार्स 2py, इसका जेड का यहाँ बनेगा सिग्मा जेड का, ये होगा सिग्मा स्टार्स 2pz। अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही है। तो पहले बॉन्डिंग भरेगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। इसके मतलब बॉन्डिंग कौन है? पहले यहाँ पाई 2px में एक ऑर्बिटल है, पाई 2py में भी एक ऑर्बिटल है। पहले पाई 2px पाई 2py भरेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? सिग्मा 2pz में जाएगा। टोटल कितना? 4 है। तो पहले 1 2 3 4 ये भर गया। अब इलेक्ट्रॉन बचता कहाँ जाता? सिग्मा में बच जाता। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे रे बाबू तो क्या आ जाएगा बता? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले क्या था? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा क्या था? 1s2, फिर सिग्मा क्या था बाबू? 2s2, फिर क्या था? सॉरी, सिग्मा क्या था? 2s2, फिर क्या था? सिग्मा स्टार्स 2s2। अब यहाँ गया, देखो तो क्या है? पाई 2p² x पाई 2p² y, दोनों का एनर्जी इक्वल है। उसके बाद कौन है? सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, क्या लिखेंगे? सिग्मा 2p0z। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू NB माइनस Na/2। NB का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जिसमें स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग। देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी कौन है बता? जिसमें स्टार लगा हुआ है। 2 और 2 4, मतलब 4/2, कितना? 6/2, मतलब इसमें कितना आ गया? 6 कैसे आ गया? 2 2 4 2 6 2 8, गलती लिखे। बॉन्डिंग देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 होगा बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग इसमें स्टार लगा हुआ, 2 2 4 ही है, 4/2। तो 8 में 4 कितना? 4/2, मतलब C2 में बॉन्ड कितना गया? 2 आ गया। अच्छा, पारा की डाई देखो तो सब इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, पेयर्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, देखो S में भी पेयर्ड था, और px पाई 2px पाई 2p में भी क्या है? पेयर्ड है, अनपेयर्ड तो नहीं है। तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायोमैग्नेटिक। मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा? रिपल कर देगा। लिख लो, चलो लिख लो। अब बात करते हैं हम लोग, एक और बनाते तो और समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी डायग्राम किसका? N2 का और N2 माइनस का। और N2 का बना लिए तो N2 माइनस की बना लेंगे। तो यहाँ 2 N मिल के क्या बना होगा? N2 बना होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 7, इसका भी एटॉमिक नंबर 7। जितना एटॉमिक है उतना इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना है बता रहे बाबू? 1s2 2s2 2p3। इसका भी करेंगे तो वही आएगा, 1s2 2s2 क्या? 2p3। तो टोटल आपका N2 में कितना बताओ? 7 7 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी हम वही रूल बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 14 है, तो ये रूल अभी जो बता रहे वही रूल अप्लाई होगा। अब इसको पहले लिखो, तब इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो, अब पहले 1s2 2s2 को तो बना लेंगे, 2p को अलग से बना देंगे। मान ले एक इधर होगा डायग्राम n के लिए, एक इधर होगा। यहाँ भी n है बाबू, यहाँ भी क्या है? n है। क्या होगा? पहले क्या था बताओ? 1s2 था, 2s2 2p3 है ना। यहाँ भी क्या था बताओ? 1s2 2s2 क्या था रे बाबू? 2p3 था। अब 1s2 s में क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखो s में एक होते हैं ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों सामने सामने आएगा
एक क्या क्या बनाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एस जब बॉन्डिंग एंटी बनाएगा तो बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार। यहाँ भी एक बनाएगा ऑर्बिटल, यहाँ भी एक बनेगा ऑर्बिटल। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो पहले कहाँ भरेगा, बॉन्डिंग, उसके बाद कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बता, सिग्मा क्या है, 1s2। क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, 1s2 होगा। अब 2s2 बना, यहाँ पर भी एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल क्लॉक एंटी। जब दोनों सामने सामने आएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उससे पहले क्या बनाएगा बताएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा रे बाबू, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ भी एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी एक ऑर्बिटल होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। पहले कहाँ भरेगा, बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 2 भर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा रे, एंटी बॉन्डिंग। और एस सबसे क्या बना था हमेशा, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार्स। एंटी बॉन्डिंग को क्या है बता, यहाँ पर क्या है, 2s2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिग्मा क्या होगा, 2s2। ठीक है। अब पी के लिए अलग से बना देते हैं, लेकिन इसमें तुम लोग ज्वाइन कर देना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देख लो पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता क्या, पहले बता, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार्स 1s2, सिग्मा 2s2, और फिर क्या बता, सिग्मा स्टार 2s2। अब पी के लिए बनाते हैं तब यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखो पी के लिए हम अलग से बनाते हैं, तुम इसी में ज्वाइन करना। ठीक है, चलो मिटाते इसको। चलो अब मान लेते हैं पी के बना रहे हैं, क्या था, 2p3 था ना। तो देखो 2p3, यहाँ भी क्या था बता रहे भाई, 2p3। पी में होता है 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, px py pz। यहाँ भी वही होगा, px py pz। पहले क्या बनेगा, बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। तो पहले क्या होता है बताओ, क्या होता है, पाई 2px, फिर क्या होता है, पाई 2py। किसका बनता है, सिग्मा का। जेड क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और एक्स वाई क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। और जेड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जेड के लिए किसका होगा, सिग्मा 2pz। यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, इसका उल्टा एंटी बॉन्डिंग बना ऊपर में। ये क्या होगा बताओ, पाई स्टार्स 2px, पाई स्टार्स 2py। यहाँ इसका एक ऑर्बिटल, यहाँ भी एक इसका ऑर्बिटल। इसके ऊपर कौन चला जाएगा, जेड चला जाएगा, सिग्मा स्टार्स, सिग्मा स्टार्स 2pz। यहाँ एक ऑर्बिटल होगा। पहले कहाँ भरेगा, बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। तो पहले कौन भरेगा, पाई 2px, पाई 2py। इसके बाद कहाँ भरेगा, सिग्मा 2pz में। टोटल कितना है, 3 3 6 है। तो पहले इसमें भरो, 1 2 3 4 भर गया। 2 बच रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, सिग्मा 2pz में चला जाएगा, है ना। इसको लिखो आप। तो क्या होगा, पाई 2p² x इक्वल टू क्या होगा, पाई 2p² y, दोनों सेम है। फिर कहाँ चला जाएगा बता, सिग्मा 2p² z में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका निकालो आप बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना जाएंगे, फार्मूला क्या होता है बताओ, NB माइनस Na/2। NB का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें स्टार नहीं लगा बॉन्डिंग, जिसमें स्टार लगा उसको एंटी बॉन्डिंग। तो गिनो कितना बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 एंटी बॉन्डिंग देखो तो कितना, जिसमें स्टार लगा हुआ है, 2 2 4 4 है, तो 4/2, 6/2 कितना, 3। N2 का बॉन्ड और कितना आया, 3 आया N2 का। चलो अब बताओ, ये पारा की डाई, देखो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सभी। तो जब इलेक्ट्रॉन देखो ना पेयर्ड, सब पेयर रहेगा, क्या बोलेंगे, डायोमैग्नेटिक। तो N2 का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज ऑफ N2 क्या बता रहे बाबू, डाया मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, उसको क्या रिपल कर देगा। ये N2 का था, लेकिन अगर तुमको बोल देगा बाबू किसका निकालो, N2 माइनस का, तो माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कहाँ बढ़ेगा, सब तो फुल है, पाई 2px में एक बढ़ जाएगा यहाँ पर। अगर N2 माइनस 2 होता तो यहाँ पर एक बढ़ता, लेकिन N2 माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इस एक बढ़ जाएगा यहाँ किसमें, पाई स्टार 2px में एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख दो एगो आपका क्या, पाई स्टार्स 2p1x इक्वल टू पाई स्टार्स 2p0y होगा। ठीक है, अब निकाल लें N2 माइनस का, तो ये N2 का तो 3 था, अब निकालते किसका, बॉन्ड ऑर्डर N2 माइनस का निकालो, निकालो बॉन्ड ऑर्डर N2 माइनस का क्या होता है बताओ, NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग जिसमें स्टार नहीं लगा तो बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार लगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो गिनो, जिसमें स्टार नहीं लगा है 2 2 4 2 6 2 8 10 एंटी बॉन्डिंग, देखो 2 2 4 और एक यहाँ आ गया 5, 10 में 5/2 कितना हो गया, 5/2 मतलब कितना 2.5। N2 माइनस का जो आया बॉन्ड ऑर्डर, N2 माइनस का जो बॉन्ड कितना है 2.5 आया। अच्छा देखो N2 माइनस देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स N2 माइनस क्या हो जाएगा आपका, पारा मैग्नेटिक हो जाएगा, का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, पारा, क्यों कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब N2 और N2 माइनस से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था और N2 माइनस कितना 2.5 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मेरे भाई आपका जो होगा, आपका N2 ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू N2 माइनस में, क्यों, इसका बॉन्ड जो ऑर्डर है आपका 3 है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका क्या है 2.5 है। तो लिख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसका, बात कर देंगे आपका O2 का, O2 माइनस का और O2 प्लस का ऑर्बिटल डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो दोस्त को फॉरवर्ड करो, तो कोऑपरेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।